सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी 10 विनती कर रहा है, 10 से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने सुना होगा, घर से यह चीज़ न देना, नहीं तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं रहेंगी, चली जाएंगी। सत्संगत जी अक्सर आपने भी अपने कानों से सुना ही होगा, पर क्या सच्चाई है सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। सत्संगत जी यह सच बात है, घर की 5 चीज़ें दूसरों को नहीं देने चाहिए। वह कौन से 5 चीज़ें हैं, आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सत्संगत जी जानेंगे कि देने से क्या होता है सत्संगत जी, और कौन कौन से चीज़ें देने से घर की बरकत चली जाएगी, लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, गरीबी घर में घुस जाएंगी। यह बात सुनी मेधा ने अपने बचपन से। गांव की हर औरत यही बोलती, हर बुजुर्ग इसे शास्त्र में भी बड़ा मानते थे, और आज भी गांव में सुना होगा, लोग कहते हैं सत्संगत जी आज ये चीज़ नहीं देंगे, नहीं तो घर में लक्ष्मी नहीं रहेंगी। सत्संगत जी गांव की हर औरत यही बोलती, हर बुजुर्ग यही शास्त्र में मानते, और जब भी किसी ने ये चीज़ दी है, गांव में देखा गया है कि विनाश हुआ है। सच्ची घटना पर आधारित कहानी है सत्संगत जी, जरा गौर से सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए बिना कीमती आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं सत्संगत जी, जिसमें इन बातों का उत्तर भी मिल जाएगा। 5 चीज़ों को खुलकर लोगों के देना शुरू किए जाएंगे, जो साथ होगा उनका सिर्फ आपको हिलाकर रख देगा, बल्कि यह सोचने पर मजबूर भी कर देगा क्या वाकई देने से गरीबी आती है, या डर सिर्फ मन का जाल है। सत्संगत जी कहानी शुरू होता है बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव कुराली की, जहां बारिश से पहले अंधविश्वास बरसता था। गांव की 85 साल की रुक्मिणी दादी तो कहती थी, जिसने झाड़ू किसी को दी उसका धन पानी सब बह गया। इसी गांव में थी मेधा, जो 28 वर्ष की शिक्षिका, जो शहर से गांव लौटी थी अपनी मां के देहांत के बाद। सत्संगत जी उसे यकीन था ज्ञान से अंधकार मिटता है, लेकिन गांव में उसका सामना नहीं हुआ। ऐसे तांत्रिक से जहां ज्ञान से ज़्यादा चलता है डर। गांव के बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष के नीचे बैठती थी 5 बाई औरतें, जिनका काम था रोज किसी एक महिला को दोषी ठहराना। आजकल भी आप भी देख रहे होंगे, 5 औरतें एक जगह बैठ कर के किसी और महिला के बारे में, या फिर अपने साफ बोला जाए साफ शब्दों में तो अपने भाई, जो कि भाई की पत्नी, या बोले तो दयाद के बारे में चर्चाएं करती हैं। अगर आपने भी सुना होगा, ये तो नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रहा है। हर रोज काम यही था, दोषी ठहराना। आज निशानी बनी मेघा, जो मेधा थी उनका भी चर्चा हुआ किसी दूसरे औरत के प्रति। एक दिन एक बच्चा झाड़ू लेने आया। मेधा ने कहा, बेटा ले जाओ, सफाई जरूरी है, कर लो। गांव की औरतें चिल्लाई, तूने झाड़ू क्यों दी? अब देख तेरा घर का सत्यानाश होगा। झाड़ू की कहानी बन गई श्राप। फिर एक भूखा बुजुर्ग आया, मेधा ने उसे 2 रोटी दे दी। लोग बोले, रोटी देने वाले खुद भूखी मरेंगे। फिर एक विधवा महिला ने नमक मांगा, उसने बिना सोचे दे दिया। पड़ोसियों ने कान में फुसफुसाया, अब तेरे घर में मिठास खत्म होता है। कुछ दिन बाद एक किसान बेटी की शादी के लिए 500 रुपये मांगने आया। मेधा ने उसे भी दे दिए। फिर ताना पैसा दिया,
अब तेरा घर भी भरेगा नहीं। और फिर शाम एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटी दिया जलाने के लिए थोड़ा तेल। मेधा ने चुपचाप बोतल दे दी और जो कि दिया में तेल दे दी। अगले दिन सुबह घोषणा हुई गांव में कि अब इस औरत का बर्बादी होगा। आइए देखते हैं। मेधा को महसूस घोषित कर दिया मनहूस। उनके घर में दूध वाला जो कि चला गया, सब्जी वाला आना बंद कर दिया। अब बच्चे किसकी सुने, क्लास में भी नहीं जाते। हर तरफ ताना, जो 5 बाटे वो लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाते, साथ ही उसके साथ रहने वाले का भी। कोई उसका यह अंधविश्वास फैलाया गया था। क्या सच्चाई है, जानेंगे सतगुरु मिशन के माध्यम से। सतगुरु मिशन में बहन अदिति जो कहती, जो सत्य पर चले वो कुछ देर के लिए अकेला जरूर होता है पर हमेशा के लिए पराजित होता है। एक दिन रात को जोरदार आंधी आया। गांव के कई जो कि कच्चे मकान गिर गए। गांव की सबसे कंजूस, सबसे अमीर और ध्रुवा देवी का घर भी पूरी तरह ढह चुका था। सब घबराए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी मेधा अकेली उसके घर उसकी झाड़ू लेकर साफ करने पहुंची। 2 रोटी थाली में लेकर, नमक रखकर, थोड़ा पैसे लेकर के और एक दिन दीपक में तिल डालने के लिए भी दी। वो कहते, दिया जलाओ। ध्रुवा देवी जिसका मुंह कभी ऊपर नहीं होता, उस रात झुककर बोली, तेरी दिया औरों से भारी पड़ गया। अब लोग धीरे धीरे समझने लगे। मेधा ने सत्संग में भी सबको बुलाया, क्योंकि वह निरंकारी सत्संग करती थी। उसे मालूम था दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, कर्तव्य यही है। तुम डरो नहीं, रोटी, झाड़ू, पैसा, तेल और नमक ये देने से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सच्चाई क्या है, तुम किसी की मदद करते हो, तुम अपनी गरीबी नहीं, अपनी आत्मा की जो अमीरी दर्शाते हो। गांव वालों को आंखों में नमी थी। अब आया वह मोड़ जिसने आपका इंतजार कर रहे थे। क्या सच में इन 5 चीजों को देने से गरीबी आती है? तो उत्तर है नहीं। लेकिन ये उत्तर तब नहीं समझ आता जब तक इनका गहरा अर्थ न समझ जाए। तो आइए समझते हैं। झाड़ू पवित्रता का प्रतीक जो इसे देता है, वह स्वच्छ विचारों को फैलाता है। रोटी भूख मिटाने का सबसे जो कि सच्चा साधन है, इसे देना ईश्वर को भोग लगाने बराबर है। नमक जो संतुलन और स्वाद में काम आता है, जिसे बांटा उसी के जीवन में स्वाद आता है। पैसा यदि सही हाथों में जाए पैसा तो सौभाग्य लौटाता है। आपने सुना होगा किसी ने गरीब की मदद की, जब वो अमीर हुआ तो उसकी मदद करने आया। इसलिए तेल अंधकार में प्रकाश, जिसने दीपक जलाया वही सच्चिदाता है। सत्संग जी, अंतिम मोड़ यह आता है सत्संग जी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं अब मेधा को पास आकर कहती, बेटी तुझसे डरते थे, अब लगता है तू नहीं, तेरा विश्वास अमीर है। सत्संग जी, तो इस कहानी से सीखने को यह मिलता है, संपन्नता वो नहीं जो घर में है, संपन्नता वो है जो दिलों में है। और वो दिल तब तक बना रहता है जब सतगुरु की शरण मिलती है। सतगुरु की शरण मिलना बड़ी मुश्किल के काम है। नसीब वालों की ही सतगुरु का शरण मिलता है। सत्संग जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, दूसरों को शेयर जरूर करिए ताकि आप भी कुछ पुण्य का भागी बन सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। अक्सर सावन का महीना आता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का समय शुरू हो जाता है। सत्संग जी, आपने सही सुना। श्रावण सोमवार की कथा सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है।
शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लेकर के पूरी सच्चाई जानेंगे मात्र इस वीडियो में। यह महीना न सिर्फ आध्यात्मिक महत्व रखता है बल्कि लोगों को यह विश्वास भी और कोई श्रावण सोमवार को शिव की पूजा करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पर सच्चाई क्या है? क्या सिर्फ कथा सुनने से कुछ बदल सकता है या सिर्फ विश्वास के पीछे कुछ गहरा सत्य छिपा है? क्या हम जो पूजा करते हैं वह सिर्फ एक परंपरा या सचमुच जीवन बदल सकती है? सत्संगत मात्र इस वीडियो में जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को भगा कर देखने की कोशिश न करिएगा। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संगत नाम राधिका शर्मा, स्थान उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम बरईन में। राधिका एक छोटी सी लड़की थी जो गांव में रहा करती थी। उसके दिल में हमेशा एक सपना था, वह डॉक्टर बनने का। लेकिन उसके परिवार की परिस्थिति इतनी कठिन थी कि उसकी माँ कहती, तू समझती नहीं, यहाँ तुझे कोई डॉक्टर बनने नहीं देगा। राधिका का दिल टूट जाता, लेकिन वह अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती। उसने सुना था कि श्रावण सोमवार के दिन जो कथा सुनता है उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक दिन राधिका ने ठान लिया, सत्संगत जी, यह सच्ची घटना पर आधारित सत्संगत जी कहानी है। इसको पूरा अवश्य सुनिएगा, इसको सुनना न भूलिएगा। सत्संगत जी, एक दिन राधिका ने ठान ली थी कि मैं शिव की पूजा करूंगी और उन्हें अपनी समस्या बताऊंगी और मनोकामना अपना पूर्ण कर लूंगी। उसने गांव में मंदिर में जाकर पूजा की और अगले दिन स्कूल उसे एक ऐसा बड़ा झटका दिया। उसकी फीस का भुगतान बाकी था। वह उदास हो गई और सोचने लगी, शिव की पूजा करने के बाद भी मेरा समस्या खत्म क्यों नहीं हुई। शाम को उसके गांव में एक सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जिनका जो सत्संग आयोजन हुआ था। राधिका जो अक्सर पूजा करने से बचती थी, इस बार अपने मन की बेचैनी को समझने के लिए उस कथा में शामिल होने चली गई। सत्संगत जी, वह सतगुरु निरंकारी मिशन के जो एक प्रमुख प्रवक्ता से कथा सुन रुकी थी। सावन महीने में पूजा तो बहुत छोट होती है, लेकिन पूजा का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम शिव को खुश रखने के लिए पूजा करते हैं या अपनी आत्मा को शिव के साथ जोड़ने के लिए करते हैं? सत्संगत जी, राधिका हैरान हो गई। उसने सोचा कि उसने सुना कि शिव प्रसन्न होते हैं अगर मनोकामना पूर्ण करनी हो, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही हो रही है। सतगुरु ने आगे कहा, जो आत्मा निराकार से जुड़ जाती है वह अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाती है। सत्संगत जी, सच्चा शिव पूजा वह है जो आत्मा को शुद्ध करता है, न केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। सत्संगत जी, कथा में हम यह भी बताया गया है कि श्रावण सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर हमारे कर्म सही नहीं है तो हमारी पूजा का सारा जो असली खेला है वह बर्बाद है। जो लोग सिर्फ बाहर से पूजा करते हैं बिना अपनी आत्मा को शुद्ध किए, उनके मनोकामना के पूरे होने का कोई ठोस आधार नहीं होता। सत्संग जी, जो लोग शिव को निराकार व हमें अपने कर्मों को सुधारने पर मार्गदर्शन दिखाते हैं। सत्संग जी, प्रत्येक पूजा प्रत्येक व्रत हमारे मन आध्यात्मिक कर्मों की ओर ले जाता है। राधिका को यह विचार बहुत गहरे लगे। उसने अपनी पूजा का कोई तरीका बदलने का निर्णय बनाया। अब वह सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बजाय हर दिन अपने घर में
में ईमानदारी और साथ आध्यात्मिकता की शरण में जो जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वह समय पर अध्ययन करती, स्वास्थ्य का ध्यान रखती और सबसे महत्वपूर्ण अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान करती। सावन के एक सोमवार में राधिका ने वही पूजा की जो सतगुरु निरंकारी विचारों के माध्यम से समझाई गई थी। उसने किया पर परंपरा से नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता से और कर्मों की सच्चाई से जो कि पूजा की। वह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती थी, शिव का साथ मेरी आत्मा में है और मेरी वास्तविकता शक्ति अगले कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। वह स्कॉलरशिप पाकर डॉक्टर बन गई। उसने देखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था ध्यान, सच्चाई और निरंकार से जुड़ना। अब राधिका जानती थी कि श्रावण सोमवार की पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिकता सफर है।